सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ट्रिक्स फॉर एग्जाम के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। साथियों, इस वीडियो में हम आज राजस्थान जीके का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करेंगे। इस टॉपिक से परीक्षा में हर साल 1 से 2 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो यदि आप भी कर रहे हो राजस्थान की आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, जैसे कि सीईटी सीनियर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन, राजस्थान पुलिस, एलडीसी, पटवार या अन्य कोई भी भर्ती परीक्षा, तो इस वीडियो को जरूर देखें। तो साथियों, आज का हमारा टॉपिक है लोक देवता गोगा जी। यानी कि इस वीडियो में आपको गोगा जी से जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं वो सभी बताए जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले आपको बता दें कि गोगा जी का नाम राजस्थान के 5 पीरों यानी कि पंच पीरों में बड़ी श्रद्धा से लिया जाता है। राजस्थान के पंच पीरों के लिए एक कहावत प्रसिद्ध है, पाबू हड़बू रामदे मांगलिया मेहा पांचू पीर पधार जो गोगाजी जेहा। यानी कि पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी और मेहाजी मांगलिया, ये गोगाजी के साथ में पांचों पीर एक साथ पधारना। तो ये पंच पीर राजस्थान के हो गए हैं, पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, मेहाजी मांगलिया और गोगा जी। तो ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। गोगा जी के पिता का नाम जेवर और माता का नाम बाछल था। तो ये प्रश्न भी काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। यानी कि गोगा जी से जुड़े हर लाइन में आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो या तो एग्जाम में पूछा जा चुका है या फिर आने वाले एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। गोगा जी गोरखनाथ व महमूद गजनवी के समकालीन माना जाता है। तो ये किसके समकालीन थे? गोरखनाथ जी और महमूद गजनवी के। गोगा जी का अपने मोसेरे भाइयों अर्जन सर्जन के साथ संपत्ति का विवाद चल रहा था। अर्जन सर्जन द्वारा मुसलमानों की फौज लाकर गोगा जी की गायों को घेर लेने के कारण इनका गोगा जी के साथ भीषण युद्ध हुआ। यानी कि गोगा जी का युद्ध किसके साथ हुआ? अपने मोसेरे भाइयों के साथ। मोसेरे भाइयों का क्या नाम था? अर्जन और सर्जन। विवाद किसका था? संपत्ति का विवाद। और किसकी फौज लाकर गोगा जी की गायों को घेरा? मुसलमानों की फौज लाकर। इसके बाद अर्जन सर्जन के साथ ही युद्ध में गोगा जी भी वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तो ये भी महत्वपूर्ण बनता है कि किसके साथ युद्ध में गोगा जी वीर गति को प्राप्त हुए। तो अर्जन सर्जन के साथ जो युद्ध हुआ था उसमें गोगा जी वीर गति को प्राप्त हो गए थे। गोगा जी का जन्म स्थल ददरेवा, इसे शीर्ष मेड़ी कहा जाता है, और इनका समाधि स्थल है धूरमेड़ी कहलाता है। तो गोगा जी के जन्म स्थल जो ददरेवा में गोगा जी का जन्म हुआ था उसे शीर्ष मेड़ी कहा जाता है और समाधि स्थल को धूरमेड़ी कहा जाता है। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है। गोगा जी की स्मृति में गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ और समस्त राजस्थान में भाद्रपद कृष्ण नवमी गोगा नवमी के रूप में मनाई जाती है। तो गोगा जी का जो स्मृति में मेला लगता है वो कहां पर लगता है? गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में। और कब लगता है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को। और इस दिन गोगा जी की अश्वारोही भाला लिए योद्धा के प्रतीक रूप में अथवा सर्प के प्रतीक रूप में पूजा की जाती है। ये क्वेश्चन अभी हाल ही में परीक्षा में पूछा गया है कि कौन से लोक देवता को अश्वारोही भाला लिए योद्धा के प्रतीक रूप में और सर्प के प्रतीक रूप में पूजा जाता है। तो ये पूजा जाता है गोगा जी को। इनका पत्थर पर उत्कीर्ण सर्प मूर्ति युक्त पूजा स्थल प्राय गांव में खेजड़ी के वृक्ष के नीचे होता है। तो इनका मंदिर कहां पर होता है? गांव में खेजड़ी के वृक्ष के नीचे। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी बनते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। गोगा जी की पत्नी का नाम है पेमल दे, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। इनका जन्म विक्रम संवत 1003 भाद्रपद कृष्ण नवमी को हुआ था और जन्म स्थान है ददरेवा, चूरू जिले में। इनकी ध्वजा का रंग है सफेद और घोड़ी है नीली, यानी कि नीले कलर की इनकी घोड़ी है। गोगा जी के पुत्र का नाम है केसरिया नाथ जी। गुजरात में रेबारी जाति के लोग गोगा जी को गोगा महाराज के नाम से बुलाते हैं। इनके गुरु थे गोरखनाथ जी और गोगा जी चौहान वंश के राजपूत राजा थे।
कायम खानी मुसलमान इन्हें जाहर पीर के नाम से जानते हैं। गोगा जी का रसावला लिखा कवि बीठू मेहा ने। राजस्थानी कहावत इनके बारे में प्रचलित है, गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगा, यानी कि इनके मंदिर जो हैं वो खेजड़ी के वृक्ष के नीचे होते हैं। तो इनके लिए एक लोक कहावत काफी ज्यादा बोली जाती है कि गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगा। गोगा जी को जिंदा पीर महमूद गजनवी ने कहा था। मान्यता है कि गोगा जी को जाहर पीर कहकर पूजने से सर्पदंश का विष प्रभावहीन हो जाता है। हिंदू इन्हें नागराज के रूप में पूजते हैं और मुस्लिम इन्हें गोगा पीर के रूप में पूजते हैं। तो साथियों, ये जो टॉपिक था ये गोगा जी से संबंधित राजस्थान जीके का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। यदि आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और आगे की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।